अध्याय 22 नियमों का पालन। अधिक मास कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक पवित्र नगर में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था, शास्त्रों का ज्ञाता भी था और समय समय पर व्रत उपवास भी करता था। लेकिन उसकी एक बड़ी कमी थी, वह नियमों का पालन पूरी निष्ठा से नहीं करता था। वह व्रत तो रखता, परंतु उसमें शुद्धता, अनुशासन और मन की एकाग्रता का अभाव रहता। उसी नगर में एक और व्यक्ति था, हरिदास। वह साधारण गृहस्थ था, अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी श्रद्धा अटूट थी। वह जो भी करता पूरी निष्ठा और नियमों के साथ करता। समय बीतता गया। एक वर्ष पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। नगर में संतों और विद्वानों ने इस मास की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि यह समय अत्यंत पवित्र है और इसमें किया गया व्रत तभी फलदायी होता है जब उसके नियमों का पालन सच्चे मन से किया जाए। इस महिमा का वर्णन विशेष रूप से स्कंद पुराण, पद्म पुराण और नारद पुराण में मिलता है। देवदत्त ने भी व्रत का संकल्प लिया। उसने सोचा, मैं तो पहले भी व्रत करता रहा हूँ, यह भी कर लूंगा। उसने बाहरी रूप से सभी तैयारियां कर ली, स्नान, पूजा, दीपदान, मंत्रोच्चारण। लेकिन भीतर से उसका मन इधर उधर भटकता रहता। कभी वह व्रत के दौरान क्रोध कर बैठता, कभी दूसरों की निंदा करता और कभी नियमों को हल्के में ले लेता। दूसरी ओर हरिदास ने भी व्रत का संकल्प लिया। उसने कोई विशेष आडंबर नहीं किया। उसने केवल यह निश्चय किया कि वह इस मास में अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध रखेगा। पहले दिन से ही हरिदास ने नियमों का पालन शुरू किया। वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठता, स्नान करता, भगवान का स्मरण करता और पूरे दिन संयम बनाए रखता। वह किसी से कठोर शब्द नहीं बोलता, किसी का अपमान नहीं करता और हर कार्य में विनम्रता बनाए रखता। दिन बीतते गए। देवदत्त को धीरे धीरे व्रत बोझ लगने लगा। उसे भूख की चिंता सताने लगी और वह सोचता, इतने नियमों की क्या आवश्यकता है। वह कई बार नियम तोड़ देता, लेकिन फिर भी अपने आप को संतुष्ट कर लेता कि वह व्रत कर रहा है। उधर हरिदास के लिए व्रत एक साधना बन गया था। उसे भी कठिनाइयां आती, भूख लगती, थकान होती, लेकिन वह धैर्य रखता और भगवान का नाम लेकर अपने मन को स्थिर करता। एक दिन दोनों की परीक्षा हुई। नगर में एक वृद्ध व्यक्ति सहायता मांगने आया। देवदत्त उस समय पूजा में व्यस्त था। उसने सोचा, मैं अभी पूजा कर रहा हूँ, बाद में देखूंगा, और उसने उस वृद्ध को टाल दिया। दूसरी ओर हरिदास ने उसी वृद्ध को देखा। उसने तुरंत अपनी पूजा रोक दी, उसे पानी दिया, भोजन कराया और उसकी सहायता की। रात को दोनों को स्वप्न आया। देवदत्त ने देखा कि वह भगवान के सामने खड़ा है, लेकिन उसके चारों ओर अंधकार है। भगवान का स्वर सुनाई देता है, तुमने व्रत तो किया, पर नियमों का पालन नहीं किया। तुम्हारी पूजा अधूरी रह गई। वहीं हरिदास ने देखा कि उसके चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है। भगवान मुस्कुराकर कह रहे हैं, तुमने नियमों का पालन किया, अपने मन को शुद्ध रखा और दूसरों की सेवा की। यही सच्चा व्रत है। अगले दिन दोनों की आंखें खुली। देवदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमों का पालन और मन की शुद्धता ही व्रत का वास्तविक आधार है। उसने हरिदास से प्रेरणा ली और अपने व्यवहार को बदलने का प्रयास किया। पुरुषोत्तम मास के अंत तक दोनों के जीवन में अंतर स्पष्ट हो गया। हरिदास का मन शांत और प्रसन्न था, जबकि देवदत्त ने भी धीरे धीरे नियमों का महत्व समझकर अपने जीवन में सुधार कर लिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि मन, वाणी और कर्म का अनुशासन है।
नियमों का पालन केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि का मार्ग है। पुरुषोत्तम मास का भी यही संदेश है। यदि हम इस मास में केवल दिखावे के लिए व्रत करें, तो उसका फल सीमित होता है। लेकिन यदि हम नियमों का पालन सच्चे मन से करें, तो वह व्रत हमारे जीवन को बदल सकता है। अंततः यही सत्य है, नियमों के बिना व्रत अधूरा है, और नियमों के साथ किया गया व्रत ही पूर्ण और फलदायी होता है। जय जय श्री राधे श्याम।